333 के बाद 11वां रविवार, आज के पवित्र रविवार या आराधना को हम आरंभ करते हुए आह्वान वचन को हम सुने जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 34 पद संख्या 1 से 3 पद तक। आह्वान वचन भजन संहिता भजन नंबर 34 1 से 3 पद तक। परमेश्वर का वचन आह्वान के रूप में हमें यहाँ इस प्रकार मिलता है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। यहाँ तक आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, स्वर्ग में विराजमान अब्राहम, इसहाक और याकूब के स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पुत्र और पुत्रात्मा, धन्यवादी मन हृदय लेकर प्रभु इस समय हम तेरे पवित्र चरणों के निकट आते हैं और हम आत्मिक रूप से आपके चरणों के निकट आते हुए दीन और नम्र होकर अपने उन सारे पाप दोष गुनाह अपराधों को मानते हैं प्रभु, जो हमने विगत सप्ताह भर के जीवन में आपके विरुद्ध में किया। और विशेष करके हम धन्य कहते हैं कि आज का यह पवित्र दिन जो तूने हम हर एक के जीवन में जोड़ रखा है प्रभु, और हम सबों को आज का यह पवित्र दिन देखने दिया। और इस दिन को हम आरंभ करने से पूर्व आपकी ही महिमा, स्तुति और धन्यवाद प्रशंसा करने चाहते हैं प्रभु। तो हम हर एक को अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण कर, आत्मिक रूप से अगुवाई कर कि हम सच्चे मन से आपकी महिमा के लिए हम गीतों को गाने सके और आपकी वचन की संगत और सहभागिता में आने पाए। धन्यवाद की प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से है, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 212, प्रातःकाल और संध्या के गीत में से साक्षीवाणी गीत नंबर 212। सहाय कर यीशु कृपा सार, आँख अपने दासों पर पसार। सहाय कर यीशु कृपा सार, आँख अपने दासों पर पसार। और अपना कान्हे प्रभु दे, तू मेरी विनती को सुन ले। यीशु सहाय, यीशु सहाय। स्तुति ज्योति अपना तेज मेरे अंधेरे मन में भेज। कृपा से मेरा पाप मिटा और उसके बंधन से छुड़ा। यीशु सहाय, यीशु सहाय। आज मुझको घेरे तेरा हाथ, जहाँ मैं हूँ मेरे साथ। ओ मेरा अगुआ और रखवाल, पहाड़ और शरण गढ़ा। यीशु सहाय, यीशु सहाय। मेरे साथ परमहीन, जहाँ कहीं हो
सहाय, यीशु सहाय। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हम ईश्वर का शांतिदायक वचन सुने। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु आप सबों के संग हो। तेरी आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हों, जिससे और लोग भी देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन।
आज के निमित्त ठहराया गया पहला पाठ वचन हम सुने, जो हमें मिलता है रोमियों की पत्री से, अध्याय संख्या 8, पद संख्या 33 से 39। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 8वां अध्याय 33वें पद से 39वें पद तक। रोमी 8:33 से 39। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले के यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम आराधना के क्रम में दूसरी गीत गाएंगे। साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 345 345। साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 345। हर एक खोए और दबे हुए प्राण बुलाता है तुझे देने को त्राण। है
कर, कुछ भी देर ना कर। प्रेम से बुलाता, धीरज से देखता, यीशु चरवाहा बुलाता है। प्रेम से बुलाता, धीरज से देखता, प्रेम से बुलाता, आ मेरे पास। वह देखता है आज, क्यों तू होगा नाश। तू उसको त्याग कर भटक गया दूर, अपने रक्त से छुड़ाया तुझे। यह है अद्भुत प्यार, हाँ अनोखा प्यार। प्रेम से बुलाता, धीरज से देखता, यीशु चरवाहा बुलाता है। प्रेम से बुलाता, धीरज से देखता, प्रेम से बुलाता, आ मेरे पास। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट और पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन को हमें देखने दिया। प्रभु, इस घड़ी हम तेरे वचनों को सुनने के लिए आए हैं। तू हमारी सहायता कर ताकि हम अपने मनों को वचनों की ओर लगा सके और जो भी शिक्षा हमें मिलती है उसे ग्रहण करने पाए। हमारे सारे पापों को क्षमा करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से स्वयं के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। अभी के लिए उपदेश वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 9 से लेकर 14 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 18 वर्सेस 9 अप टू 14। लूका 18 9 से 14 वचन में इस प्रकार पाते हैं। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। मसीह में प्रिय माता पिता, भाइयों तथा बहनों, प्रार्थना हमारे मसीह जीवन का आधार माना जाता है। यह हमारे व्यक्तित्व को इंगित करती है। बाइबल हमें बतलाती है कि किस प्रकार एवं किन बातों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आज का उपदेश वचन लूका 18 अध्याय 9 से 14 पदों में यीशु मसीह ने यह दृष्टांत उनको संबोधित किया है जो स्वयं पर भरोसा रखते, अपनी धार्मिकता पर विश्वास करते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। दृष्टांत में 2 व्यक्तियों का चित्रण किया गया है जो कि प्रार्थना करने के लिए मंदिर को जाते हैं। बाहरी रूप को देखकर यह कहना कठिन था कि कौन सबसे धर्मी है और कौन सबसे पापी, किंतु दृष्टांत में पाते हैं कि दोनों की प्रार्थनाओं में विभिन्नताएं थी। आइए हम इसे समझने का प्रयास करें।
पहला व्यक्ति फरीसी था। उसने प्रार्थना की कि वह अंधेर करने वाला, दूसरों पर अन्याय नहीं करने वाला तथा व्यभिचारी नहीं है। उसने तो उस चुंगी लेने वाले को भी तुच्छ समझा, यहाँ तक कि वह अपने भले कामों को गिनाया कि वह सप्ताह में 2 बार उपवास रखता है और अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता है। फरीसी के इस प्रार्थना के द्वारा हम उनके व्यक्तित्व को देखने पाते हैं कि वह स्वयं को हमेशा सही और दूसरों को गलत कहने वाला, खुद को दूसरों से बेहतर समझने वाला व्यक्ति था। उसने बाहरी कार्यों पर ध्यान दिया, लेकिन अपने अंदर की जो पाप थे उसको हमेशा इग्नोर करता था। वह प्रार्थना में कुछ भी नहीं मांगता था, क्योंकि उसको विश्वास था कि उसके पास किसी भी चीज़ की घटी नहीं है। उसको स्वयं के प्रति प्रेम तो था, लेकिन परमेश्वर और लोगों के प्रति प्रेम को कभी भी दर्शाता नहीं था। लूका 16:14 से 18 के अनुसार वह फरीसी व्यक्ति समाज में जो अस्वीकार किए जाते थे उन नियमों को पाप मानता था, परंतु परमेश्वर के नियमों को उल्लंघन करने पर उसे पाप की संज्ञा नहीं देता था। दूसरा जो व्यक्ति था वह चुंगी लेने वाला था। वह परमेश्वर को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास नहीं करता था। उसने छाती पीट पीट कर स्वयं को पापी मानकर परमेश्वर से दया की भीख मांगी थी। और उसकी इस प्रार्थना के द्वारा हम देख पाते हैं कि लूका 6 उसका 21 के अनुसार वह एक धन्य मनुष्य है, क्योंकि उसने विलाप किया था। वह परमेश्वर के सम्मुख अपनी गलतियों के लिए खेद प्रकट करता और अपने पापों के लिए क्षमा की दुहाई करता था। उसने धार्मिकता के कामों को ध्यान नहीं दिया, परंतु परमेश्वर के द्वारा जो भी अनुग्रह और दया उसको मिलती थी उसको ध्यान देता था। वह दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर एक नज़र भी नहीं देखा, क्योंकि वह जानता था कि वह एक पापी मनुष्य था। उसने अपनी प्रार्थना में विनम्रता को, सत्यनिष्ठा को और ईमानदारी को प्रकट किया एवं अपने पश्चातापी स्वभाव को दर्शाया। और इस दृष्टांत की सारांश में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उस फरीसी का तिरस्कार किया। वह अपने घर की ओर उसी तरह लौट गया जैसा वह आया था, अर्थात घमंड, अपने कामों, सद्गुणों पर गर्व करता हुआ, क्योंकि उसने अपने आप को बड़ा बनाया था। लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति को ग्रहण किया। वह परमेश्वर की नज़र में धर्मी गिना गया। वह अपने घर को अनुग्रह के साथ लौटा, क्योंकि उसने आप को छोटा अर्थात दीनतापूर्वक पश्चाताप करते हुए प्रकट किया था। आज की परिस्थिति को देखने पर हम काफ़ी एडवांस्ड वाले युग में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने का भाव प्रचलन में है। हर फील्ड में कंपटीशन की होड़ लगी है कि कौन सबसे बेस्ट है, और इसी के साथ घमंड की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। घर घर में, देश देश में लड़ाई, अपराध हो रहे हैं। क्यों? यही कारण है। और दूसरी ओर आज की परिस्थिति में हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने पापों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हम अपने नीड को, जो हमें आवश्यकता है उसको, और अपने डिमांड को ज़्यादा हम अपने प्रार्थना में रखते हैं। और जब वह जो डिमांड या परमेश्वर से जो हम मांगते हैं, जब वह पूरा नहीं होता है, तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें परमेश्वर पर से विश्वास की कमी और हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। कई बार तो हम प्रार्थना में कुछ मांगते ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास तो सब कुछ है। उस फरीसी व्यक्ति के समान हमें क्या मांगना है, हमें कुछ नहीं मांगना है, ऐसा हम सोचते हैं। तो मसीह में प्रियो, आइए जब हम वचनों का अध्ययन करते हैं तो अभी हम सोचें कि हमारी विचारधारा और प्रार्थना किसके समान है।
फरीसी या चुंगी लेने वाले? और वचन सुनने के बाद हम कैसा जीवन शैली को अपनाएंगे? आज के उपदेश वचन में हमें 3 शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा लूका 19:10 के अनुसार उद्धार हमें मिला है, लेकिन जब हम पाप करते हैं तो हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, विलाप एवं विश्वास करना है, इस निश्चितता के साथ कि क्षमा हमें अवश्य मिलेगा। भजन संहिता 19 उसका 1 और 2 में हम पाते हैं कि दाऊद अपने पापों को जानने के लिए प्रार्थना करता था, तो हमें भी प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। दूसरी शिक्षा हमें मिलती है रोमियो 3 उसके 9 में लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, हमारे जो भी धर्म के काम है सब मैले और चित्रों के समान हैं, और हम चाहे जितना भी उन कामों को करें, हम उस पाप से या उस प्रलोभन से बच नहीं सकते। इसलिए हमें निरंतर समर्पित भाव से प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, हमारे धर्म के कामों को भी जानते हैं और हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यकता है उसको भी जानते हैं। तीसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि आज हम जिस भी परिस्थिति में हैं, चाहे दुखी हो, सुखी हो, चाहे जैसे भी हो, हमें हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। साथ ही हमारा जो व्यवहार है वह हमारे मसीह स्वभाव को परिभाषित करती है। इसलिए जैसा गलातियों 5 उसका 22 और 23 में फलों के विषय पाते हैं, तो उसी प्रकार से हमारा जीवन भी, हमारा व्यक्तित्व भी होना चाहिए। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, इन रिटर्न हमें भी वैसा ही मिलेगा। और यदि हम बुरा व्यवहार को, बुरे व्यक्तित्व को अपने जीवन में रखेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अतः प्रियो, जब पूरा विश्व कोविड-19 से और कई सारी विपदाएं हमारे समाज और देश में आ रही है, उन सब से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, और हम भी लॉकडाउन में ऑनलाइन रूप से परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, तो आइए हम उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति के समान दीन बनने का प्रयास करें। हम वर्तमान समय में अपने जीवन को उस प्रेम से अपने जीवन को हम तैयार करें, जो हम पहला पाठ वचन में सुने थे कि परमेश्वर का प्रेम जो सबसे बढ़कर है। और साथ ही साथ हम दीनतापूर्वक पश्चाताप करें और प्रभु पर घमंड करें, ना कि खुद पर, तथा समाज और कलीसिया में होकर के हम उस मसीह स्वभाव को दूसरों को प्रदर्शित करें और प्रार्थना करें, ताकि हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सके। प्रभु दया करे कि हम उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति के जैसा दीनता का जीवन को ग्रहण करें। परमेश्वर इस वचन पर बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सेनाओं की यहोवा पिता परमेश्वर, हम फिर करके तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें आत्मिक भोजन से तूने तृप्त किया है। पिता, कई बार हम उस फरीसी व्यक्ति के समान बन जाते हैं, लेकिन प्रभु इस समय तू हमें तैयार कर कि हम अपने मनों को दीनतापूर्वक तुझे समर्पित कर सके। पिता, जो भी हमने शिक्षा को ग्रहण किया है वह हमारे हृदय रूपी पटिया में रहने पाए और हम उसके द्वारा अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सके। हमारे सारे दोष गुनाह अपराधों को क्षमा कर और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्ट यीशु में और पवित्र आत्मा में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन लो। आमीन। आराधना के क्रम में हम तीसरी गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 6। साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 6। धन्यवाद परमेश्वर को और प्रशंसा नीत नीत हो। प्रशंसा नीत नीत हो।
आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दी और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसीसन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वर्तमान जीवन में ऐसी माँ संकट की घड़ी में भी प्रभु पिता परमेश्वर, तूने हम प्रत्येक मसीह विश्वासियों को, अपने दास दासियों को, सेवक सेविकाओं को प्रभु भला चंगा और सुस्वस्थमय जीवन प्रदान किया है। लेकिन फिर भी हम में से कितने प्रियजन पिता परमेश्वर इस समय माँ संकट की घड़ी में, मुसीबत के समय में पड़े हुए हैं, हर प्रकार की मुसीबतों का सामना करते हैं प्रभु। उन सभी प्रियजनों को, उन सभी मसीह विश्वासियों को तू आप ही भला चंगा और सुस्वस्थमय जीवन प्रदान कर। उनकी आंखें हर घड़ी हर पल आपकी ओर लगी रहती हैं, इस आशा भरोसा और विश्वास के साथ कि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका प्रत्युत्तर उनके जीवन में भला चंगा जीवन के रूप में तू प्रदान करेगा। आशीष वरदानों से तू परिपूर्ण करेगा। जो भी पिता परमेश्वर इस समय अपने जीवन में शारीरिक रूप से कठिनाइयाँ और परेशानियों को सामना करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बाधा और रुकावटें उनके जीवन में आ पड़े हुए हैं प्रभु, उन सभी बाधा और रुकावटों से तू उन्हें छुटकारा प्रदान कर। अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट के उस लव लुहान हाथ से उन्हें छू स्पर्श कर और चंगाईपन जीवन को प्रदान कर कि वे समय की पूर्णता में सुस्वस्थमय जीवन को पा करके एक दिन तुझे ही सृष्टिकर्ता और पालनहार के रूप में पहचान कर अपने जीवन भर दिन रात प्रभु आपको ही महिमा देने पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे
और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु सहाय।